ना है, ठीक है, ऊपर काउंटिंग दिखाते रहे, नहीं रहा ना। हाँ, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। 5000 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, शानदार। सर अपना भी चेक करवा लो। अभी बेटा दिक्कत नहीं हुई तो फिर मैं क्यों ही चेक करवाऊं खामा खा के। अगर निकल गया तो जैसा हूं ऐसा भी नहीं रह पाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करें। बहुत सही, बहुत शानदार। हाँ बच्चों, बच्चों काल में हमें 3 चीजें पढ़नी है टेंस में। इसकी परिभाषा क्या होती है, क्वेश्चन परिभाषा से भी बन सकता है। इसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और एक बच्चा इसकी पहचान। तो ये वाक्य जो दिया है, निम्नलिखित वाक्य किस काल का है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों। और काल मुख्यतः तो सभी जानते हैं 3 तरह का होता है। मुख्यतः काल के मुख्य प्रकार तो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं 3 तरह का होता है। लेकिन पहले हम जान तो लें काल होता क्या है, परिभाषा क्या है। परिभाषा से हमें पता चलता है वो चीज क्या है। तो बच्चों शुरुआत करें, ठीक है। तो क्रिया, बेटा ये क्रिया ही देखी जाती है इसमें। क्रिया, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है उसी को क्रिया बोलते हैं। जैसे नहाना, खाना, पीना, उसको देखकर ही काल पहचाना जाता है। यही होता है ना बच्चों। हाँ, इंग्लिश में तो ऐसे ही होता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके, यानी संपन्न हो चुका, पास्ट की बात, या काम चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान की बात, या भविष्य में होने का पता चले, उसे काल कहते हैं। यानी ये काम पहले हो चुका है तो वो पास्ट काल हो जाता है, ये काम अगर अभी चल रहा है तो ये वर्तमान काल हो जाएगा, और काम फ्यूचर में होगा तो वो भविष्य काल हो जाएगा, यानी अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। कुल मिलाकर के बच्चों तो काल मुख्यतः 3 ही तरह का होता है जो उसकी परिभाषा में आ रही है ना बच्चों। तो आप समझ पाए ना, काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का, या चल रहे होने का, या भविष्य में होने का पता लगता हो, वही काल है। काल से यही पता लगता है बच्चों, क्रिया कब हो रही है, ठीक है, यही हमें देखना होता है बस काल में। हाँ, कोचिंग बच्चों 3-4 दिन क्लासेस जो टीचर घर से ले रहे हैं सिर्फ वो ही ले पाएंगे, बाकी क्लासेस बच्चों बंद रहेंगी। बंद क्या, टीचर उठने लायक नहीं है बच्चों। और स्टाफ में तो एक बंदा बच रहा है बस पुलकित, बाकी तो सब कुछ ना कुछ सबको हो गया है, ठीक है बच्चों। अभी वो बेचारा पता नहीं ना आए, भगवान करे उसकी सिम्टम अगर उसको भी आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी सबको, है ना। क्लास कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो भगवान करे वो बचा रहे, है ना। तो इफेक्टेड अगर नहीं होगा तो बढ़िया ही है, हमारी क्लासेस बड़े अच्छे से चलती रहेंगी, कुछ तो चलेंगी बच्चों। अब बच्चों हम काल के मुख्य प्रकार की बात करते हैं। काल के मुख्य प्रकार, काल के मुख्य प्रकार, बेटा काल के मुख्य प्रकार नंबर एक है जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या बच्चों मालूम है ये तो आपको? वर्तमान काल क्या होता है, जो काम चल रहा है, जो काम अभी है, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहा भाई आजकल, तैयारी कर रहा हूं। तैयारी करना उसको नहीं कहेंगे जो उसी टाइम पे तुम किताब लेके बैठे हो, नहीं, चल रही है कंटिन्यू, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज तैयारी करता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है ना बच्चों। अब पास्ट की, तो इसको भूतकाल भी कहते हैं बच्चों। एक दूसरा काल होता है भूतकाल, एक वर्तमान काल हो गया, दूसरा भूतकाल जिसको पास्ट बोलते हैं हम, और तीसरा होता है बच्चा फ्यूचर, यानी जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं, भविष्यत भी कह देते हैं कई जगह, भविष्य काल, ठीक है। तो 3 ही तरह के मुख्य प्रकार हैं इसके। काल के मुख्य प्रकार कितने हैं? 3, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम वाक्य के प्रकार पे जाते हैं। ये तो काल के प्रकार, काल 3 ही तरह का होता है। अब वाक्य कई तरह का होता है, ठीक है। वर्तमान में भी 5 तरह का वाक्य आएगा इसमें, भूतकाल में 6 तरह का वाक्य होगा, और भविष्य काल में 3 तरह के वाक्य होते हैं।
है ना बच्चों। तो यानी वर्तमान काल अपने आप में 5 प्रकार का होगा। अब हमें वही डिटेल पढ़नी है बच्चों, क्लियर है। तो वर्तमान काल अगर मैं इनकी सिंपल परिभाषा लिखूं तो बेटा वो परिभाषा में ही आ गया था, आप लिखना चाहो तो लिख लो। जो कार्य वर्तमान में चल रहा होता है वहां कौन सा काल होगा, वहां वर्तमान काल होगा। ऐसे आप लिख सकते हो, वहां वर्तमान काल होगा। जो कार्य पहले हो चुका है वहां कौन सा काल होगा, वहां कौन सा काल होगा, वहां भूतकाल होगा, है ना बच्चों। और लास्ट क्या है, भविष्य काल। जो जो कार्य भविष्य में होगा उसको क्या कहेंगे, वहां भविष्य काल होता है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा बन गई बेटा, भविष्य काल क्या होता है आप सबको पता है। तो ये सारी बातें, ये सारे सेंटेंस सर इन्हें तो हम बहुत ही आराम से पहचान लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों। इनको आप पहचान भी लेते हो मुझे मालूम है, लेकिन मैं कुछ पहचान के लिए आपके लिए वाक्य लिखता हूं। वाक्यों में देखो बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, निम्न वाक्यों में मैं देखता हूं कि आप पहचान पाते हो कि नहीं। मैं कल दिल्ली से 2 बिल्ली लाऊंगा, ये तो आप एकदम से पहचान लोगे जी, कल लाओगे, भविष्य की बात है, आज की थोड़ी है। मैं कल 2 बिल्ली लाया था, वो पास्ट की हो गई, मैं 2 बिल्ली लेने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। अब बच्चों आगे देखें, निम्न वाक्यों में काल को पहचानिए, काल को पहचाने, निम्न वाक्यों में काल को पहचाने। मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं बच्चों, आप काल को पहचान के दिखाना इनमें, अगर आपको वास्तव में ही पता है तो। तुमने अपना काम कर लिया है। नंबर 2, वह कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा। पहचान नहीं पाएंगे, इसका सेंस लगाना पड़ता है। हिंदी अंग्रेजी में तो गा गी के आ जाए भविष्य काल है, था थी थे हो भूतकाल है, और अंग्रेजी में है आ जाए तो वर्तमान काल। ऐसे पढ़ाते थे हमारे मास्टर, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूं बच्चों, ये क्या हो सकता है, ठीक है। हिंदी में मैं यही दिखाना चाह रहा हूं, शायद आज बारिश आ जाए, आ जाए। चौथा बच्चों अगर हम देखें, एक और देख लेता हूं, उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा, ये हमने कह दिया, ठीक है बच्चों। अब एक और देखो, 5वां, तुम रोज सुबह उठकर चाय पीते हो। अगर मैं ये देखूं तो ये कौन सा काल है बच्चों। मैं आपकी समझ विकसित करना चाह रहा हूं बस, कि हम ये सोच लेते हैं कई बार कि भैया ये है आ रहा है तो वर्तमान है, ये होगा आ गया तो भविष्य है। तो बेटा ऐसा ना सोचे। फिर सर कैसा सोचे, तो ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि देखो मैं बस आपकी समझ विकसित कर रहा हूं, आपको सिर्फ ये पहचानना है
मैं अभी आपको संदिग्ध वंदिग्ध नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस आपसे इतना चाहता हूं, कौन सा वर्तमान का है, कौन सा भूत का है, कौन सा भविष्य का है। मैंने और तो कुछ आपको पढ़ाया ही नहीं है, बस मुझे 3 चीजें बता दो, वर्तमान का कौन सा है, भूत का कौन सा है, भविष्य का कौन सा है। क्या आप इतना पहचान लोगे बच्चों? अब देखो, तुमने अपना काम कर लिया है, काम खत्म हो चुका है या अभी रह रहा है या चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, खत्म हो चुका है। अगर काम हो ही चुका है तो हमें ये भूत में लेना होगा, तो बेटा ये भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि काम तो कर लिया। वो बात अलग है कि अभी अभी करा है, लेकिन काम तो हो चुका। बहुत बढ़िया, तो ये भूतकाल। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। वह कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा। अब कोई बताएगा इसको, ये भविष्य का है, ये भूत का है या वर्तमान का है। जैसे हम कोई कहे यार सोहन क्या कर रहा है आजकल, तो यार सोहन ना कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा आजकल। बेटा ये आजकल की बात है, ये पास्ट की भी नहीं है, ये फ्यूचर की भी नहीं है, पढ़ रहा होगा, वर्तमान में भी 8 में ही पढ़ रहा होगा। बेटा आजकल आजकल जो काम चलता है वो वर्तमान होता है, तो बेटा ये वर्तमान है। यही तो खास बात है हिंदी की, कि आपको बेटा, आपको जो ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाता सब कुछ। तो देखो ना पढ़ के, अरे तुमसे कोई कहे भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल, अरे मैं तैयारी कर रहा हूं यार, या तुम तैयारी कर रहे होगे, तुम तैयारी कर रहे होगे, तो ये वर्तमान के लिए तो कह रहा है, ये फ्यूचर की बात है। बताओ, तुम तैयारी करोगे, वे फ्यूचर है। ठीक है, वर्तमान में कौन सा है मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना दिमाग लगाओ कि सेंटेंस वर्तमान का है या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कई बार एक ही उत्तर होता है वर्तमान का, बाकी सब पास्ट के फ्यूचर के रहेंगे, तो आप सीधा लगा क्या जाओ, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब बचा थर्ड पे आओ, बस मुझे ये बताओ, जो भविष्य में काम होगा वो भविष्य है, जो चल रहा है, जो आजकल हो रहा है वो वर्तमान है, जो हो चुका है, जो बीत चुका है वो पास्ट है। इतनी सी बात है सर, ये तो आसान है बेटा। काल कोई ना सबसे मुश्किल टॉपिक माना है बच्चों ने हिंदी में, सबसे मुश्किल टॉपिक समझते हैं इसको, और मुझसे बच्चों अगर आप पढ़ोगे तो मैं सबसे आसानी से लगवा दूंगा आपको, ये गारंटी है। ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ये आप कहोगे, वरना कहीं और पढ़ के देख लेना, पता लग जाएगी। अब देखो, शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज बारिश हो जाए। क्या बारिश हो गई है पहले? नहीं। क्या बारिश अभी वर्तमान में कराने को कह रहा है? नहीं। शायद आज हो जाए, अभी हुई नहीं है। तो सर आजकल की बात तो आप वर्तमान में कहते हो, बेटा वो काम कंटिन्यू चल रहा होता है तब, अभी आज भी तो फ्यूचर आएगा ना, अभी 2 बज रहे हैं तो 3 बजे भी तो फ्यूचर है आज का। हाँ वही, तो शायद आज बारिश हो जाए तो हम इसको भविष्य कहेंगे बच्चों। भविष्य में कौन सा प्रकार होगा ये हम आगे देखेंगे बच्चों, हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ मुझे इतना जवाब दो, कौन सा वर्तमान है, कौन सा भूत है, कौन सा भविष्य है, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं बच्चों। अब बच्चों आगे देखें, उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा, उसके साथ ये डिफेंस कब से स्टार्ट हो रहा बेटा? फरवरी में हो जाएगा, 1 फरवरी से शायद, है ना, हम डिफेंस स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा। बताओ तो बेटा, क्या हादसा हो चुका है ये बताओ, जो क्रिया क्या है यहाँ, हादसा ये हो चुका है या नहीं ये बताओ बस। अजी हादसा तो हो चुका है, तभी तो ये अंदाजा लगा रहा है, ये हादसा दिन में हुआ होगा, पुलिस पहुंची, ये रात का नहीं है, दिन का ही हादसा है, ये दिन में ही हुआ होगा। बेटा ये भूतकाल हुआ। देखो देखने में लगता है भविष्य है, लेकिन भूत है, और होगा वाला वर्तमान भी हो सकता है, होगा वाला भूत भी हो सकता है। बच्चों कितनी बढ़िया बढ़िया बात मिल रही है आपको सीखने को, अगर आप सीखना चाहते हो तो। ये देखो, तुम रोज सुबह उठकर चाय पीते हो, जो काम नित्य करिए जाते हो,
जो अब भी किए जाते हो, मैं आज भी करूंगा, मैं कल भी करूंगा, मैं परसों भी, तो मैं रोज करता हूं इस काम को, तो ताहे वाले तो सीधा बेटा वर्तमान ही आएगा, सीधा सीधा वर्तमान लगेगा इनमें। तो आज नित्य क्रियाएं हैं ना बच्चों, तो आप पहचान पाए। आप इनके देखो, जो मैंने ऊपर 3 काल बताए, उन तीनों कालों की आपने पहचान कर ली, बहुत बढ़िया। इनको बाद में बताऊंगा कि भूतकाल का कौन सा टाइप, बताऊंगा नहीं, आपसे ही पूछूंगा। अभी मैं भूतकाल के 6 टाइप बताऊंगा आपको, वर्तमान के 5 टाइप बताऊंगा, और भविष्य के टोटल 3 टाइप है। टोटल 14 प्रकार के वाक्य बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको परफेक्ट बना दूंगा इसमें। सर इतना हम कर पाएंगे? बेटा यही तो काल है, यही तो काल है बेटा। आप कर क्यों नहीं पाओगे? करना पड़ेगा अगर एग्जाम में नंबर पूरा चाहिए तो। वर्तमान काल, वर्तमान काल की परिभाषा मैं ऊपर लिख चुका हूं, यहां मैं लिख देता हूं। इसके टाइप, इसके प्रकार, वर्तमान काल का पहला प्रकार, वर्तमान काल का दूसरा प्रकार, वर्तमान काल का तीसरा प्रकार, वर्तमान काल का चौथा प्रकार, वर्तमान काल का 5वां प्रकार। ठीक है बच्चों, तो हम 5 प्रकार लिख लेते हैं। पहला प्रकार ये कहता है वर्तमान काल में, क्या कहता है भैया? पहला प्रकार है साधारण वर्तमान, साधारण वर्तमान, ये लिख दीजिए बस, इतनी सी बात, साधारण वर्तमान। दूसरा प्रकार कहता है कि अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण, या दूसरा नाम है इसका तात्कालिक वर्तमान। क्या बच्चा? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। तीसरा प्रकार है बच्चों इसका, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, ये इसका तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार है संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान, और 5वां प्रकार है संभाव्य वर्तमान, जिसकी संभावना हो, संभाव्य वर्तमान कहलाएगा। बेटा सारे ही वर्तमान के प्रकार हैं। कोई कहे जी किसको कहते हैं साधारण वर्तमान? जो नित्य क्रियाएं हैं, जो नित्य क्रियाएं जो वर्तमान में क्रियाएं होती हैं, इसमें स्पेशली अगर पहचान लिखो, ता है, ती है, ते है वाली, है ना, किताब मेज पर रखी है, ये बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो या किताब मेज पर रखी है, इस पे मत जाओ, आप सीधा बोलो मैं रोज उठकर चाय पीता हूँ, रोज सुबह ब्रश करता हूँ, मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ, मैं 10 में पढ़ता हूँ। ये सारे साधारण वर्तमान में आएंगे बच्चों। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोले हैं, फटाफट लिख दो। मैं रोज नहाता हूँ, नहाते हो ना वैसे, तभी लिखना, मैं रोज नहाता हूँ, रमेश रोज पढ़ता है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़े तो अपने आप बन जाएंगे। रमेश रमेश रोज पढ़ता है। सीता कपड़े धोती है, कपड़े धोती है, रोज आए जरूरी नहीं है, सीता कपड़े धोती है। वे शाम को टहलने जाते हैं, शाम को टहलने जाते हैं। तो बच्चा समझ गए साधारण वर्तमान में कौन सा आएगा? क्या सारी क्रियाएं आप समझ गए हैं बच्चों? तो ये हमने पढ़ा साधारण वर्तमान। सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? बिल्कुल क्लियरली। उम्मीद है आपको सबको समझ आ गया होगा। क्या साधारण वर्तमान अब लगा देंगे आप? सर किताब में मेरी में 3 ही वर्तमान है बेटा, कई किताबों में 3 दिए, कई में 4 दिए हैं। मैं बताऊंगा वो कौन सा काटा हुआ है उन्होंने, 4 वालियों ने। 3 वाली तो मैं कहूंगा गलत ही है, क्योंकि वो इन दोनों को भी एक ही बना देती हैं बच्चों। ठीक है, 3 वाली इन दोनों को एक बना देती हैं और एक वो दे देती हैं। साधारण देंगी वो, या तो तत्कालिक देंगी या पूर्ण देंगी, तीसरा इनको संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान दे देंगी। लेकिन हमें तो ज्यादा से ज्यादा टाइप पढ़ने, ताकि हम अपना क्लियर कर सकें एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, चलो अब हाँ,
अब अगर बच्चों में अपूर्ण, तो क्या साधारण वर्तमान हर एक बच्चे को समझ में आ गया? बेटा काल पढ़ लो, वरना एक काल बुला देते हैं पेपर में, गुरुजी गाना गाते हैं, बिल्कुल सही है, पर आपके गुरुजी पर नहीं आता बेटा। चलो, मुझे फीवर हो रहा है गुरुदेव, नहीं ये वर्तमान नहीं है। अच्छा अपनी बता रहे हो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कौन से में आएंगे। देखो बच्चों, अब मैं अपूर्ण वर्तमान की बात करता हूं बेटा, अपूर्ण वर्तमान की। यहाँ लाइन खींच दूं, अब मैं अपूर्ण वर्तमान की बात कर लूं, अगर आप कह दो तो परमिशन दे दो। हाँ सर कर लो। तो ये बेटा वे कार्य, वे क्रियाएं जो वर्तमान में चालू हैं या कहें चल रही हैं, पूरी नहीं हुई हैं अभी, चल रही हैं, चल रही हैं, वो इसमें आएंगी। वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, जैसे, अब बेटा जैसे में आ जाओ, अब आएगा समझ में। जो क्रियाएं वर्तमान में चल रही होती हैं वो इसमें आएंगी। जैसे कौन कौन सी? जैसे मैं आपके लिए लिखता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, ये सब बेटा इसमें ही आएंगी। जैसे मुझे बुखार हो रहा है, पूरा अभी एक बच्चे ने बोला ना मुझे बुखार हो रहा है, बेटा इसमें आएगा वो, और वो तो शायद अपनी सच्चाई बता रहा था, मैंने उसको वाक्य में बदल दिया। मुझे बुखार हो रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। क्या कोई सी भी बात पूरी हो रही है? नहीं। तत्कालिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तात्कालिक वर्तमान है, ताजा ताजा, ये ताजा ही वर्तमान है एकदम, ये चल रहा भी काम, कंटिन्यूअस, अंग्रेजी में बोलते हैं ना कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू चल रहा होता है काम। ठीक है बच्चों, ये कंटिन्यू चल रहा है, बहुत बढ़िया। मैं सोने जा रहा हूं, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के टाइम बहुत खराब चल रहा है, हाँ ये भी इसमें है, ठीक है, कुल मिलाकर के नहीं, मतलब हम तो एक वो बता रहे हैं बेटा। अब मैं बात करता हूं, क्या ये पहचान लोगे अब तात्कालिक वर्तमान कैसा होता है? अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो पहचान कर लोगे या नहीं, बस इतनी बात बताओ। सामान्य वर्तमान कैसा होता है, पहचान कर लोगे कि नहीं, बस इतनी बात बोलो। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं रोज पढ़ते हैं, ये कौन सा बनाया आपने यार? ठीक है भाई, कुछ भी मत बोलो, ठीक है। अब मैं पूर्ण वर्तमान की बात करता हूं, वे वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जो अभी 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 पूरी हुई है, पूरी हुई है, अर्थात जो पूरा हो गया वो तो भूत में चला जाएगा, तो इनको कई बार भूतकाल भी बोल देते हैं। इन्हें आसन्न भूत भी कहते हैं, इन्हें आसन्न भूत भी कहते हैं। बेटा ये आगे पढ़ोगे, भूतकाल में आसन्न भूत, तो जो यहां बता रहा हूं वही आसन्न भूत में भी होगा। आसन्न भूत इसलिए मैं कह रहा हूं कई सारी किताबों में पूर्ण वर्तमान है ही नहीं। पूर्ण वर्तमान इसलिए नहीं है क्योंकि वो भूतकाल बन जाता है, तो पूर्ण वर्तमान कुछ होता ही नहीं है। बात भी सही है, पर जब ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, आप जो 3 बता रहे हो या 4 बता रहे हो अपनी बुक में, तो देख लेना पूर्ण वर्तमान उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, अब बच्चों जैसे, जैसे से आती है ना बात समझ में ना बच्चों, जैसे से आती है ना बात समझ में, मजेदार। तो जैसे, अब हम इसमें जैसे लिखेंगे, कैसे, जैसे कैसे हुआ जी बता दो जरा। मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है, अभी अभी खा लिया है। मैंने खाना, बेटा अगर मैंने बहुत पहले खा लिया होता तो मैं कहता मैंने खाना खा लिया, बात खत्म। मैंने खाना खा लिया, बात खत्म। वो तो एकदम पास्ट है,
मैंने खाना खा लिया है, अभी अभी खाया है, तभी हम ऐसा बोलते हैं। अब बच्चों, जैसे मैं यह किताब पढ़ चुका हूं वाले भी इसमें ही, किताब पढ़ चुका हूं, परफेक्ट होता है ना बेटा, अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट, वही है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण अपने आप में, वही है। मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, परफेक्ट बात है, एकदम पूरा है। ठीक है, तुम नौकरी लग चुके हो, लग चुके हो। RWA को कोरोना हो चुका है, कोरोना हो चुका है। तो बेटा ये सारे सेंटेंस पूर्ण वर्तमान के हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल, हाँ मैं ठीक हूं पर इसमें आएगा वर्तमान। ठीक है, चलिए, वह खाना खा चुका है, बिल्कुल सही है। मैं अभी पढ़ के आया हूं, एकदम सही है। अभी पढ़ के आया हूं तो अभी अभी हुआ है तो काम, बहुत सही। अब बच्चों, अगर हम संदिग्ध वर्तमान की बात करें तो हमें इसका भी पता होना चाहिए बच्चों, हमें इसका भी पता होना चाहिए, संदिग्ध वर्तमान। बेटा समझ में आ रहा है ना सब आपको? क्या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं? बेटा मैं पढ़ाऊंगा ही अच्छा इसको, ये चैप्टर मेरा फेवरेट है, पर्सनली मैं बता रहा हूं आपको। मैं जब इंग्लिश सीखता था तो मैं वाक्यों को सबसे अच्छा बनाता था, है ना बच्चों? मुझे तब अंग्रेजी में बड़ा मजा आता था इस वाक्यों में। मैं RWA का बैच ले चुका हूं। क्या सेंटेंस बनाते हो आप, कमाल करते हो आप। चलिए, अब मैं संदिग्ध की बात करता हूं, तो संदिग्ध में हम कहेंगे जहां जहां किसी क्रिया के वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो। वो कौन सा काल होता है बेटा? वो होता है संदिग्ध। जहां संदेह होगा, जहां भी संदेह होगा वही संदिग्ध है, तभी तो बेटा संदिग्ध है वो। जहां भी संदेह हुआ वही संदिग्ध है। क्या बच्चों? अब मैं इसमें लेता हूं एग्जाम्पल। सर संदेह कैसे होगा, जरा बता दो एक बार। एग्जाम्पल देके ही बच्चे बात समझ में आती है, एग्जाम्पल से ही बात समझ पाते हो संदेह कैसे होता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे वह इस समय क्या कर रहा होगा, अरे वह इस समय पढ़ रहा होगा। बालक बहुत होशियार है हमारा, पढ़ रहा होगा। बेटा बाप कह रहा किसी से सेखी मार रहा, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा जी आजकल, क्या कर रहा होगा इस टाइम, अंदाजा लगाओ। वह पढ़ रहा होगा। इसी टाइम की तो बात है, वह पढ़ रहा होगा ना, तो उसने पास्ट में काम किया है, नए फ्यूचर की बात कर रहा है। वो तो इस टाइम पे क्या चल रहा है आपके बेटे के मन में, है पढ़ रहा होगा। मेरा बेटा इस समय कुछ अच्छा सोच रहा होगा, तो रहा होगा वाले ना यहीं पे आते हैं। ता होगा भी इसी में आएगा, चेक करवाता हूं कैसे। ठीक है बच्चों, ता होगा या रहा होगा, पर ये रटना नहीं है, समझना है। ये डाउट कैसे है सर, संदेह कैसे है? बेटा मैं तो कह रहा हूं, कोई तो पूछ रहा है बेटा तेरा बेटा क्या, ओ सॉरी तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा जी, मेरे दोस्त बताओ तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा। मेरा बेटा तो पढ़ रहा होगा, मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, मेरा बेटा पढ़ रहा होगा। लेकिन बेटा वहां जुआ खेलना, जुआ। अब क्या होएगी बात है, तेरे किया वर्तमान बताया तो था उसने, उसे तो बेटा यूं ही कह आके पापा मैं तो पढ़ूं, रोज पढ़ता रहूं हर टाइम। बाप क्या सोचेगा, पढ़ रहा होगा इस टाइम भी। तो लेकिन बात कहीं ना कहीं संदेह में रही, वर्तमान में है लेकिन संदेह में रही, है ना? पक्का नहीं था पिताजी, उसके कहने के अनुसार चला, है ना बच्चों? तो हाँ, अब अगर मैं देखूं, लेकिन ये वर्तमान भी है कि इसी टाइम होना चाहिए संदेह भी, पुराने टाइम में नहीं। वर्षा, भैया वर्षा हो रही होगी तुम्हारे खेतों में, तुम्हारे गांव में, कहते हैं ना तुम्हारे गांव में बारिश हो रही होगी इस टाइम। तो चमौसा चल रहा, कोई विदेश में बैठा, बेटा इंडिया में तो इस टाइम, विदेश में बैठा होगा ये बोलेगा बेटा इस टाइम इंडिया में ना कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी।
और यहां पता लगी ठंडी बारिश पड़ रही है, यहां पता लगी इस बार ठंडी लेट होगी, है ना बच्चों। तो वहां संदेह रहा, क्योंकि पक्का नहीं, देख के थोड़ी आया। तो अब ऐसे लड़की स्कूल, अब रहा होगी तो आप बात समझ गए, लड़की स्कूल जाती होगी, लड़की स्कूल जाती होगी। तुम्हारी बेटी तो आजकल स्कूल जाती होगी जी, संदेह ही तो है, पक्का थोड़ी है, कहीं ना कहीं संदेह है। बेटा नहीं, यूं नहीं कह रहा तुम्हारी बेटी तो स्कूल जाती है, ये कह रहा तुम्हारी बेटी स्कूल जाती होगी। पूछ रहा है ना कहीं प्रश्नवाचक लग गया ना, तुम्हारी बेटी स्कूल जाती होगी। वर्तमान की बात कर रहा है, पास्ट की कर रहा है, जाती होगी, अभी की बात कर रहा है, तो समझ जाओ ना बच्चों। तो यहां भी संदेह हुआ, ठीक है। तो देवरिया में बर्फबारी हो रही होगी, कहाँ हो रही है देवरिया में, देवरिया कहाँ ठंडी जगह है कोई, बर्फबारी, तो तभी तो संदेह, सही कह रहे हो आप, है ना। तो बहुत बढ़िया। अब कोई कहे वह मेले में गया होगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है बेटा। अगर कोई कहे मैं मेले, या वह मेले में गया होगा, मेले में गया होगा, तो बेटा अगर कोई इसको कहे कि ये संदिग्ध वर्तमान है, नहीं, ये संदिग्ध भूत हो सकता है, वर्तमान नहीं। गया होगा, गया होगा, पास्ट की बात, जा चुका होगा, जाना होगा, तो ये नहीं आएगा इसमें, याद रखना बच्चों, ठीक है। और लड़की गप्पे मार रही है, हाँ बिल्कुल, लड़की स्कूल जाती होगी, लेकिन लड़की तो उसने गोबर पानी में लगा रखी है। अरे नहीं यार, क्या करेंगे पढ़ा लिखा के, है ना बच्चों। ऐसे कह रहा होगा, फिर उससे बात से माल रहा होगा, हलवा बन रहा होगा घर पे, और मम्मी ने वहां चिमटा रख रखा आपको पीटने के लिए, तो फिर काहे का हलवा बच्चा, तो संदिग्ध हो गई ना बात। हलवा बन रहा होगा, आप तो ऐसे, आज तो मम्मी ने हलवा बनाया होगा, और वहां जाकर चिमटा गरम करके, आजा बेटा खिलाऊंगी तुझे। धूप निकल रही होगी, हाँ बिल्कुल, पड़ रही बारिश, तो इस तरह से संदेह है। तो संदेह में बात सही भी जा सकती है, बेकार भी, तो वो संदेह है। अब बच्चों आगे देखो, संभाव्य वर्तमान। तो संभाव्य वर्तमान समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब जैसे तुम कहते हो RWA ने बहुत सारा कोर्स बेचा होगा, नहीं बेच रहा होगा, बेचा होगा तो पास्ट में, बेच रहा होगा भी RWA, बेटा संदेह है तुम्हारा, ये तुम्हारा वहम है। चलो यहां हम रिजल्ट बेचते हैं, ले जाओ रिजल्ट, दूसरे लोग ले लो, अपना नाम लिखवा दो इस रिजल्ट पे, दिया हमने। चलो तो कुल मिलाकर के कोर्स नहीं, रिजल्ट देते हैं बेटा, यो संदेह था तुम्हारा। आगे आ जाओ, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या है, जहां क्रिया मतलब कोई भी काम होता है, क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए। अब आप कहो सर संभावना, तो हम यहां भी संभावना ही तो कर रहे थे, यहां भी तो संभावना कर रहे थे, लेकिन ये जो संभावना होगी ना बच्चों, ये ऐसी होगी, ये जो संभावना है ना, ये कुछ इस तरह की होगी, यहां स्पष्ट रूप से आएंगे कुछ शब्द, आशा है, उम्मीद है, इस तरह के शब्द आएंगे, मुझे लगता है, तो वहां पर संभावना है, मुझे लगता है। जैसे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक शब्द होते हैं, जैसे मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि तुम फालतू आदमी हो, तुम फालतू लड़के हो, घर से फालतू लड़के हो तुम, मुझे ऐसा लगता है ना। तो आशा है, घर पर सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। कब की बात कर रहा है, भविष्य की नहीं, अभी इस टाइम आशा है मुझे कि घर पे जब मैं ये लेटर लिख रहा हूं, जब मैं लेटर लिख रहा हूं, लेटर पे लिखता हूं आशा है
घर पर सब स्वस्थ होंगे। वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, करोड़ों कमाया होगा, बेटा ये पास्ट में, संदिग्ध भूत में तुम्हारा संदेह वहां दूर करूंगा इसको। चलो, हाँ, शायद वह आया होगा, नहीं 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 बेटा, ये तो पास्ट हो गया ना, आया होगा, आ चुका, घर में बैठा हो तो आया होगा, आप तो ऐसे कह रहे हो आ चुका होगा वो तो संदेह है ना। बहुत बढ़िया। तो ये है इस तरह का, मुझे लगता है तुम फालतू लड़के हो, तुम फालतू के उदाहरण बना रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा, हो वाले वह आया हो, बेटा शायद नहीं लगाना या मुझे नहीं लगाना, तो इसमें शायद भी लगा सकते, शायद वह आया हो, ठीक है बच्चों, शायद वह आया हो, शायद वह आ रहे होंगे, सॉरी, शायद वह आया हो लगा सकते हैं बच्चों इसमें या नहीं, नहीं लगा सकते, क्योंकि आया तो आ तो चुका ही है, फिर वो शायद वह आ रहा होगा, ये लगा सकते हो। देखो, शायद वह आ रहा होगा, शायद लग गई। आ रहा होगा भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि बच्चों ये संदिग्ध ज्यादा है, इसलिए बहुत सारी किताबें इन दोनों को एक ही मानती हैं। तो अगर मैं ये पहचान बताता हूं संभाव्य की, कि इनमें मुझे लगता है, आशा है, शायद और उम्मीद है, तो ये जो है शायद वह आ रहा होगा, तो ये जो शब्द लगते हैं ये संभावना में लगते हैं, ठीक है। शायद वह आया होगा, शायद आया होगा नहीं, आ रहा होगा, आया होगा तो आ चुका है, शायद आ चुका है, तो वहां संदिग्ध भूत में जाएंगे हम, ठीक है। संभाव्य भूत में संभाव्य नहीं होता, वो सब संदिग्ध में रख देंगे हम। अब मुझे लगता है दीपक भाटी गुरुजी ठीक रहे होंगे, नहीं उनको भी कोरोना हो गया, ऊपर आएगा इसमें, बिल्कुल सही है आपका। तो कुल मिलाकर के बच्चों इनकी गहराई को समझना, मुझे उम्मीद है